आज के इस वीडियो में हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 2 है। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द मीन एंड फंक्शंस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। इसमें हमें जो हमारा असेसमेंट है उसका मीनिंग बताना है और उसके फंक्शंस हमें बताने हैं। Second question, explain the importance of Bloom taxonomy for instructional objective and also define the need for revision of Bloom taxonomy. इस क्वेश्चन में हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में बताना है और जो उनमें रिवाइज किया गया था, मीन्स जो उनमें संशोधन किए गए थे और उनमें हमें संशोधन करने की जरूरत क्यों होती है वो हमें बताना है। आई मस्ट से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन जो है वो एवरी ईयर तो नहीं, मतलब एक साल छोड़कर एक साल जो है वो आपसे पूछा जाता ही जाता है और समटाइम्स वो रिपीटेडली भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, what type of examination reforms have been suggested under the document provided by NCF 2005? जो NCF 2005 का क्वेश्चन है ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी और NCF ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। What is assessment? Discuss its importance and principle involved in carrying out assessment of the performance of the learner. इसमें हमें बताना है कि असेसमेंट क्या है और शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने में शामिल इसके महत्व और सिद्धांतों पर हमें चर्चा करनी है। मीन्स इसके प्रिंसिपल हमें बताना है और असेसमेंट क्यों लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। हमें असेसमेंट के कंसेप्ट को बताना है, उसकी अवधारणा को बताना है। एक्सप्लेन डिफरेंस अमंग मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। और जो मेजरमेंट है, इवैल्यूएशन है और जो एग्जामिनेशन है उनके बीच का डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट होती है। फर्स्ट यूनिट में अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन? डिफाइन द स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ये आपका ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है ये आपका इवैल्यूएशन का टूल है और जो इवैल्यूएशन के टूल्स है लाइक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में बनता ही बनता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। जो फॉर्मेटिव और जो समेटिव असेसमेंट है इनमें से भी पक्का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट टेस्ट? राइट इन डिटेल। इसमें आपने बताना है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है और आप अचीवमेंट टेस्ट बच्चे का कैसे करेंगे। लाइक इसमें आप कौन से टेस्ट को यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को या सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को, इन दोनों टेस्ट को आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट अप्रोचेस। हमें क्या बताना है कि जो असेसमेंट के अप्रोचेस है उनकी कौन कौन सी टाइप्स है उनको एक्सप्लेन करना है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी आपने देखा था कि फॉर्मेटिव का जो है अलग से क्वेश्चन बना हुआ है, इसी तरीके से समेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय सेमेस्टर सिस्टम? एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन डिटेल। ये आपकी थर्ड यूनिट से है ये क्वेश्चन। सेकेंड यूनिट जो है ये 9th क्वेश्चन तक आपकी खत्म हो जाती है। सेमेस्टर सिस्टम क्या है ये आपने बताना है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक एंड स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन बैंक। की जो क्वेश्चन बैंक है वो क्या है और इसको विकसित करने वाले कौन कौन से हमारे स्टेप्स होते हैं वो आपने इसमें लिखने हैं। What is grading? How is it better than the traditional marking scheme? Discuss the method and ways of grading the performance of the student. जो ये ग्रेडिंग वाला क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ये रिपीट होता ही रहता है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बेटर है और छात्रों के प्रदर्शन को ग्रेड करते हुए उसके जो विधि हैं और जो तरीके हैं वो हमें बताने हैं, उसके मेथड्स और उसकी परफॉर्मेंस हमें बतानी है। 13, व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग एंड व्हाई इज इट एसेंशियल ऑन द पार्ट ऑफ टीचर टू प्लान फॉर सच टीचिंग? डिस्कस इन डिटेल। हमें बताना है कि रेमेडियल टीचिंग क्या है और ऐसे टीचिंग की योजना टीचर के लिए क्यों जरूरी है, ये हमें इससे बताना है।
ठीक है। जो रेमेडियल और जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है ये भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, जैसे कि हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम हो गया, हमारा क्वेश्चन बैंक हो गया, ओपन बुक सिस्टम है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेडिंग सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, क्वेश्चन बैंक और एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में आते हैं। एंड आईसीटी, ये तो हर बार पूछा ही जाता है। व्हाट इज आईसीटी? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन? डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूशन फॉर इनोवेशन इन द एग्जामिनेशन। कि आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या है, और एजुकेशन में इसकी क्या जरूरत है, हमें इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और इसका एग्जीक्यूशन है वो क्यों चाहिए एग्जाम में, ये हमें बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट। इसमें हमें जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में बताना है, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी नीड के बारे में हमें बताना है। देखिए, जब भी आपके पास असेसमेंट के या कोई भी क्वेश्चन आए जहाँ पर आपसे नीड एंड इम्पोर्टेंस पूछी जाए, वहाँ पर आपने सारे के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव परसेंटेज। इसमें हमें प्रतिशत, प्रतिशत स्थान, संचयी आवृत्ति और संचयी प्रतिशत के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस इन एजुकेशनल असेसमेंट। अगेन आपका ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। उसके बाद डिफाइन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीसी। कि जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो क्या है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ये हमें लिखना है। नेक्स्ट, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, उसका आपने मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन जो है, जो 19th क्वेश्चन है, ये फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने डाला है। इस तरीके से कई बार पेपर में जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं वो कोरिलेशन में से आते हैं। कोरिलेशन में आपसे स्पीयरमैन रैंक मेथड आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाले हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू सो मच।